दोस्तों, क्या भारत का जो है विभाजन टाला जा सकता था? और क्या कहीं भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे? और फिर ऐसी कौन सी ऐसी योजना आई जिसने भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया और एक ही रात में करोड़ों लोगों की किस्मत बदल गई? तो आज हम लोग पढ़ेंगे माउंटबेटन 1947 की। उसके बाद भारत और पाकिस्तान का किस्मत बदल गया। तो ये माउंटबेटन 1947 क्या था? इससे पहले हम पढ़े थे कैबिनेट मिशन, जो कि असफल रहा था। और आज का हम लोग क्लास है माउंटबेटन 1947। इस योजना में क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो माउंटबेटन योजना 1947, इसका पहले हम लोग पृष्ठभूमि से समझते हैं कि इसके तहत क्या हुआ। जब कैबिनेट मिशन असफल रहा, और कैबिनेट मिशन असफल का कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक दंगे। कैबिनेट मिशन असफल का कारण यह था कि अंग्रेज और मुस्लिम लीग के बीच भेदभाव था, और इन लोग के बीच जमती नहीं थी। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस चाहते थे कि हम लोग एक मजबूत देश बनाए, और वही मुस्लिम लीग का जो सांप्रदायिक थे वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इसी वजह से कैबिनेट मिशन असफल रहा। और दूसरा देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 में लॉर्ड एम्बिक का मतलब हो गया माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनते हैं। भारत के अंतिम वायसराय बनते हैं। और तीसरा हम लोग देखते हैं योजना की घोषणा। योजना की घोषणा 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी एक योजना रखी। इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। योजना क्या था माउंटबेटन का? क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार ने भारत इन्हें भेजा कि आप जाके देखो कि भारत का स्थिति क्या है, तो जब यहाँ माउंटबेटन भारत आए तो इन लोग देखें कि माउंटबेटन देखें कि कांग्रेस का अलग मांग है और मुस्लिम लीग का अलग मांग है। इस वजह से ये दोनों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पिछला क्लास में बताए थे कि 16 अगस्त को मुस्लिम लीग का जो संप्रदाय था वो डायरेक्ट एक्शन डे के तहत बहुत जगह दंगे करवाए। अब ये माउंटबेटन समझ गए थे कि यहाँ पे अगर जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया जाए तो फिर यहाँ का जो माहौल है वो बहुत बिगड़ सकता है। तो इस वजह से माउंटबेटन ने बताया कि ठीक है, आप लोग की जो मांग है उसे हम लोग स्वीकार करते हैं, और फिर बाद में भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है। इसका प्रावधान क्या था? भारत का विभाजन। अब माउंटबेटन भी समझ गया था कि हम लोग अगर इन लोग के साथ जल्द से जल्द अगर काम नहीं किए तो फिर दंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस वजह से प्रावधान ये निकला कि भारत का विभाजन जो था 3 जून 1947, इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को बांटा गया। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान को बांटा गया। तो
माउंटबेटन 1947 का योजना क्या था वो हम लोग देख लिए, और दूसरा इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। 3 जून योजना भी कहा जाता है। तो आप लोग हमें कमेंट में भी ये बताएं, पिछला क्लास में जो हम बताए थे कि कैबिनेट मिशन असफल होने का क्या कारण था, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। और दूसरा प्रावधान, पंजाब और बंगाल का भी विभाजन हो गया। पंजाब और बंगाल का भी विभाजन हो जाता है। तीसरा प्रावधान, भारत और पाकिस्तान अपनी सभा बनाएगी। ये दोनों जो बंटवारे के बाद भारत का अलग संविधान बनेगा और पाकिस्तान का अलग संविधान बनेगा। तो अब ये संविधान का जो सब्जेक्ट हो पॉलिटी में आता है, तो पॉलिटी आप लोग देख लेंगे कि भारत में और पाकिस्तान में क्या क्या संविधान बनी और क्या क्या लागू हुई। चौथा प्रावधान ये निकाला था कि रियासतों की विकल्प दिया गया। रियासतों का विकल्प का मतलब ये है कि आप इस तरह से समझें कि जब भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया तो भारत जिसको विकल्प ये था, रियासतों का विकल्प का मतलब कि जिसे भारत में रहना है वो भारत में रहे और जिन्हें पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जाए स्वेच्छा से। इसमें कोई किसी को रोक टोक नहीं है। जिसे पाकिस्तान जाना है वहां चले जाए और यहाँ भारत में जिसको रहना है वो यहाँ रहे। तो चौथा प्रावधान यही था कि रियासतों का विकल्प, कि आप अपना विकल्प चुने कि आप लोग को कहाँ रहना है। ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप समझें। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण करना और विभाजन की प्रक्रिया को पूरा करना। तो माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत का सत्ता का हस्तांतरण करना और विभाजन का जो भी प्रक्रिया है उसे पूर्ण रूप से पूरा करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं महत्व क्या था। ये सारा कुछ जब हो जाने के बाद, जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, भारत को जब आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद महत्व तो क्या था देखते हैं। अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। अब इससे पहले हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसमें हम लोग ये पढ़े थे और जाने थे कि अंग्रेजों द्वारा हम लोग को बहुत सताया गया था, क्योंकि इन लोग जब से भारत पे शासन करना स्टार्ट किए तब से हर बार एक कानून, हर बार नया नया एक तरह से समझे कि इन लोग का एक रेडीमेड एक वहां जो ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पे कानून लागू कर दिया जाता था, वो एक कहलाता था, जो कि भारतीयों को बहुत झेलना पड़ा था। इससे पहले वीडियो भी जो बनाए हैं उसमें उसके बारे में डिटेल्स में देखे हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो में जाकर देख लें। बहुत सारा 1857 की क्रांति थी, पिट्स इंडिया एक्ट था, रॉलेट एक्ट था, कि अंग्रेजों ने यहाँ के भारतीयों को किस तरह सताया था। तो अब इस योजना के बाद अब भारत को लगा कि अब हम लोग को शांति मिली, अब चलो हम लोग आजाद हो गए। तो महत्व, इसके बाद भारत स्वतंत्र के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन
समाप्त हो गई और भारत स्वतंत्र हो गया और पाकिस्तान का फिर गठन हुआ। समझ गए हम लोग, सारा पृष्ठभूमि देख लिए थे। अंतिम वायसराय कौन थे? भारत का जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था भारत में सत्ता का हस्तांतरण और विभाजन को प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पूरा करना। और छठा था महत्व। महत्व ये समझें कि जब भारत आजाद हो गया तो अब हम लोग को जब आजादी मिल गई थी तो अंग्रेज से भी आजादी मिलेगी, तो अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ, अंग्रेज से भी हम लोग को आजादी मिल गई और भारत स्वतंत्र हो गया, पाकिस्तान का गठन हो गया। तो और वही समझते हैं कि माउंटबेटन की इस योजना ने भारत को तो आजाद कर दिया, लेकिन एक दर्द भी दे के गया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद तो हो गया, लेकिन इस आजादी में लाखों लोग अपना घर, परिवार, जमीन को छोड़ के जाना पड़ा। और ये माउंटबेटन योजना जो था वो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण योजना था कि अब हम लोग को अंग्रेजों से भी आजादी मिल गई थी और भारत और पाकिस्तान अलग हो गया था। इस वजह से अब देश में खुशहाली आएगी, सबका विकास होगा, सबका भला होगा। और बस माउंटबेटन योजना के मुख्य उद्देश्य था जो पूरा हो गया, भारत और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोग को ये टॉपिक, ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।